ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विज्ञानमय कोश का जागरण। पंचकोश साधना में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये चौथा भाग है। चौथा भाग विज्ञानमय कोश कहलाता है। वह विज्ञानमय कोश ही व्यक्ति को आत्मिक दर्शन और आत्मलाभ, आत्मज्ञान और आत्म अनुभूति का प्रादुर्भाव होता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये तीन कोश है लौकिक प्रयोजन के लिए, शारीरिक क्रियाकलापों के लिए और भौतिक सुख सुविधा के लिए ज्यादातर इसका उपयोग होता रहता है। किंतु चौथा कोश, जिसे विज्ञानमय कोश कहते हैं, और विज्ञानमय कोश प्योर आत्मिक उन्नति का, आत्मज्ञान का, आत्म अनुभूति का दर्शन कराता है। ज्ञान और विज्ञान दो भाग होते हैं। ज्ञान में व्यक्ति भौतिक लाभ, सांसारिक क्रियाकलाप से व्यक्ति लाभान्वित होता रहता और दूसरों को भी लाभान्वित करता रहता। विज्ञानमय कोश एक आत्मिक दर्शन कराता और जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राणमय कोश मनोमय कोश से बढ़ के विज्ञानमय कोश ही व्यक्ति को आत्मा का परिष्कृत करने का एक विज्ञानमय कोश साधना करने के लिए उपयुक्त होता है। लौकिक प्रयोजन में व्यक्ति वेद, दर्शन, पुराण, कहीं प्रकार के ग्रंथों का व्यक्ति के पास ज्ञान तो होता, ज्ञानवान व्यक्ति लौकिक प्रयोजन से लाभान्वित होता रहता, किंतु वह व्यक्ति विज्ञानमय कोश में प्रवेश नहीं कर पाता और विज्ञानमय कोश ही व्यक्ति को
आत्मिक उन्नति का मार्गदर्शन करता रहता है। भाई बहनों, मान्यता व्यक्ति के सोच, उनकी विचारणा, उनकी धारणा और मान्यता किस स्तर की है। यह व्यक्ति यदि अपने अंतःमन से, अंतःकरण की आवाज को व्यक्ति ध्यान से सुनेगा तो अनुभव होने लगेगा कि मेरा स्तर किस प्रकार का है। अन्नमय कोश में जो व्यक्ति रहता, वह व्यक्ति मात्र अन्नमय कोश के शरीर को, जो मिट्टी की काया से बना हुआ और पूर्णतः मिट्टी में विलीन हो जाती, उसी काया में वह व्यक्ति दिन रात लगा हुआ रहता। अन्नमय कोश की स्थिति में व्यक्ति आकलन करता रहता, यह व्यक्ति गोरा है, यह व्यक्ति काला है, यह व्यक्ति ऊंचा है, यह व्यक्ति ठिंगना है, यह व्यक्ति दुर्बल है। संपत्ति की, धन की, वैभव की, जाति की, प्रथा की, प्रचलन की आदि की व्याख्यान करता रहता। इससे यही पता चलता कि व्यक्ति अन्नमय कोश में उनका विचारणा और धारणा बनी हुई। प्राणमय कोश की स्थिति में व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता कि व्यक्ति प्राणमय कोश की स्थिति से व्यक्ति का राजनीतिक हो, सामाजिक क्षेत्र हो, रासायनिक शास्त्र हो, वैज्ञानिक हो, लेखक हो, कवि हो, कर्षक हो, निर्माता हो, उत्पादक करता हो, यह आदि प्राणमय कोश में रहने वाले व्यक्ति की स्थिति होती है। जबकि मनोमय कोश में जिनकी स्थिति होने पर वह व्यक्ति चोरी, चापलूसी, चतुर, मूर्ख, बुद्धिमान, चालाक, परमार्थी, स्वार्थी आदि की स्थिति में व्यक्ति मनोमय कोश की स्थिति तक रहता और अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश तीनों ही स्थिति में व्यक्ति अपने को यह मान्यता दिलो दिमाग में बिठाए फिरता कि मैं शरीर हूं। शरीर के लिए सब कुछ वो करता रहता है। शरीर की व्यवस्था में उनकी आवश्यकता की, उनको कैसे सुख और सुविधा मिले, इस हेतु वह व्यक्ति दिन रात अथाह मेहनत, अथाह व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखा के, एक दूसरे को चापलूसी के, एक दूसरे से किस प्रकार धन ऐंठा जाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करे और कैसे शरीर को सुख प्रदान करे। यह व्यक्ति
की धारणा है कि मैं शरीर हूं। तीनों कोष की स्थिति में भी व्यक्ति अपने आप को शरीर ही मानता, किंतु चौथे कोष में व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता, चूंकि शरीर नश्वर है, ईश्वर का अंश होने के कारण व्यक्ति विज्ञानमय कोष में स्वतः व्यक्ति आत्मिक उन्नति के लिए मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष की साधना में लगा रहता। मनोमय कोष में व्यक्ति की स्थिति यह रहती कि व्यक्ति कभी विज्ञानमय की बात करेगा तो कभी ज्ञान की बात करें। ज्ञान और विज्ञान दोनों की स्थिति में रहता, किंतु विज्ञानमय कोष की स्थिति में व्यक्ति मात्र आत्मिक की प्रगति की ओर ध्यान देता और आत्म अनुभूति कैसे हो, आत्मदर्शन कैसा हो और आत्म का परिष्कृत रूप में वह व्यक्ति अपने आप को ईश्वर दर्शन की झांकी देखने लगता है। आत्मज्ञान विज्ञानमय कोष की साधना करने पर ही संभव है। आत्मज्ञान विज्ञानमय की कोष की साधना किए बिना संभव नहीं है। यहाँ देखने में कहीं उदाहरण ऐसे आते हैं कि व्यक्ति निम्न स्तर का जीवन यापन करने वाला है तो आत्मदर्शन गुरु की प्रेरणा उन्हें मिलती, तो वह व्यक्ति साधारण व्यक्ति से महामानव और देव मानव बन जाता। ये साधारण व्यक्ति में कबीर है, दादू है, लिंकन है जो अमेरिका का राष्ट्रपति तक पहुंच गया। वैसे भी महापुरुष हुए, भगवान स्तर के हो गए, जो राज परिवार में पैदा हुए, किंतु भौतिक सुविधा से वह संतोष नहीं मिलने का व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर अपने को अग्रसित करा। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ध्रुव और प्रहलाद जैसे राज परिवार में जन्मने के बाद भी उन्हें वो संतोष नहीं मिला जो कि अध्यात्म में परिवेश करने पर वह लाभ प्राप्त हो। ये आत्म दर्शन के लिए विज्ञानमय कोष की आवश्यकता पड़ती और ज्ञान एक भौतिक प्रयोजन, एक शरीर के व्यवस्था के लिए, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वह अपूर्ण है। पूर्णता तभी होगी जब व्यक्ति को विज्ञान में प्रवेश करेगा। विज्ञान व्यक्ति को आत्म अनुभूति एवं अपने को आत्मा में स्थिर होने
का ज्ञान कराता, साथ साथ में विज्ञानमय कोश व्यक्ति को जो अज्ञानता हमारी, जो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ का अनुभूति कराता। साथ साथ में जो व्यक्ति अपने को आत्मा नहीं शरीर मानता और शरीर के लिए ही व्यक्ति दिन रात लगा हुआ रहता, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे साधक को विज्ञानमय कोश उन्हें इस अंधकार रूपी ये असत्यता को सत्य में परिवर्तन करने की कला सिखाता। विज्ञानमय कोश की वास्तविकता को हमें जानना होगा, तभी हम हमारी आत्मिक प्रगति कर सकते हैं। विज्ञानमय कोश ही हमारा आत्मा से, परमात्मा से मिलन की प्रक्रिया सिखाता। विज्ञानमय कोश एक आत्मिक प्रगति का मार्ग है और विज्ञानमय कोश की साधना किए बिना हमारी आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। विज्ञानमय कोश में व्यक्ति को अपने आत्म में शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, उसकी झांकी का अनुभूति होने लगती। और विज्ञानमय कोश श्रद्धा, धारणा और मान्यता और आत्म अनुभूति कराने का उद्देश्य विज्ञानमय कोश में सम्मानित है। विज्ञानमय कोश व्यक्ति को आत्मिक प्रगति की ओर ले जाता है। ओम शांति शांति।